मम्मी, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। मैं यहाँ फँस गई हूँ। ये किसी फ़िल्म का डायलॉग नहीं है। ये त्विषा शर्मा के वो आखिरी शब्द हैं जो उसने मौत से ठीक पहले अपनी माँ को व्हाट्सएप पर भेजे थे। शादी के सिर्फ़ 5 महीने बाद भोपाल में एक पढ़ी-लिखी मॉडल एक्ट्रेस की संदिग्ध मौत हो गई और उसी हफ़्ते ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर नाम की एक 24 साल की लड़की को तीसरी मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया जाता है या फिर वो कूदने पर मजबूर हो जाती है। वजह? ससुर पर पहले से मुकदमे थे। शादी में 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ, फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख कैश की डिमांड की गई थी। क्या आपको लगता है कि दहेज हत्याएं सिर्फ अनपढ़ या पिछड़े इलाकों में होती हैं? नहीं। त्विषा की सास एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थी और पति वकील। दीपिका का पति लॉ स्टूडेंट और बिजनेसमैन है। जब कानून बनाने और समझने वालों के घरों में बेटियां दम तोड़ रही हैं, तो समझिए बीमारी कितनी गहरी है। लोग कहते हैं कि समाज बदल रहा है, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा कुछ और ही कहानी बयां करता है। हर रोज 16 मौतें भारत में, हर साल लगभग 5,737 से अधिक दहेज हत्याएं दर्ज हो रही हैं। इसका मतलब है कि 90 मिनट में या हर रोज़ 16 बेटियां इसलिए मार दी जाती हैं क्योंकि उनके माता-पिता ने लड़कों की लालच की भूख पूरी नहीं की। और ये वो डेटा है जो कि आधा-अधूरा है। यकीन मानिए लगभग 60-70% जो मौतें हैं या आत्महत्याएँ हैं या हत्याएँ हैं वो तो दर्ज भी नहीं होती। तो सोचिए आंकड़े कितने बड़े हैं दहेज हत्या के। सबसे खतरनाक राज्य, सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है। मेट्रो सिटीज़ का सच इस भ्रम को तोड़ दीजिए कि शहरों में ये नहीं होता। अकेले बैंगलोर में जो मेट्रो सिटीज़ के मामलों का 87% हिस्सा दर्ज किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून इस मामले में कमज़ोर है? नहीं, कानून कमज़ोर नहीं है। सोशल मीडिया पर अक्सर ये अफ़वाह उड़ती है कि नए कानूनों में आरोपियों को आसानी से छूट मिल जाती है। सच्चाई क्या है जानते हैं? कानून कागज़ों पर कमज़ोर नहीं हुआ है। पहले जो कानून आईपीसी की धारा 304 बी दहेज मृत्यु का था, अब नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 80 बन चुका है, यानी कि 80 बन चुका है। इसी तरह प्रताड़ना की धारा 498 ए अब बीएनएस की धारा 85 और 86 बन गई है। सज़ा आज भी बहुत ही सख्त है। दहेज हत्या बीएनएस 80 के दोषी को आज भी कम से कम 7 साल से लेकर उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है। कानून की कमज़ोरी कहाँ है? अब सवाल ये उठता है, क्या कानून कमज़ोर है या हमारा सिस्टम, हमारा समाज थोड़ा-सा लीनिएंट हो गया है? रसूखदार लोग अपनी पावर और वकीलों का इस्तेमाल करके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को धीमा कर देते हैं। अदालतों में केस सालों साल चलते हैं, जिससे कन्विक्शन रेट यानी कि दोषी साबित होने की दर बेहद कम रह जाती है। पहले दहेज का पैटर्न सीधा था, शादी के वक्त नकदी, टीवी, फ्रिज मांगना। अब अपराधियों ने अपना तरीका बदल लिया है, जो और भी ज़्यादा जानलेवा है। त्योहारों पर जबरन वसूली की जाती है। दीपिका नागर के केस में जो सामने आया वो ये है कि हर छोटे-बड़े त्योहार पर लड़की से सोने के आभूषण लाने का दबाव बनाया जाता था। पिछले ही महीने उसने जो है सास की ज़िद पर 30,000 के बिछुए खरीदे थे। शादी के बाद बिज़नेस या लग्ज़री डिमांड शुरुआत में सब नॉर्मल दिखाया जाता है। शादी के 6 महीने या साल भर बाद अचानक पति को बिज़नेस के लिए 50 लाख रुपए चाहिए होते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड शुरू हो जाती है। मतलब इस तरीके का एक पैटर्न अपनाया जाता है।
साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब सिर्फ पीटा नहीं जाता बल्कि लड़की को कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसका फ़ोन छीन लिया जाता है, उसके परिवार वालों से, उसकी माँ से उसको बात करने से मना कराया जाता है। एक और नया पैटर्न ये है कि लड़की को पागल करार कर दिया जाता है, उसे मानसिक रूप से बीमार दिखाया जाता है कि वो नशे में रहती है या उसके बहुत सारे अफेयर्स हैं। इस तरीके की बातें बनाई जाती हैं। लड़की को मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया जाता है मानसिक रूप से कि वो खुद ही खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के उन रेड फ्लैग्स की जो कि आपको या आपकी बेटी को दिखाई देते हैं, तो तुरंत सतर्क हो जाइए और अपनी जान बचाइए। अगर आप या आपकी बेटी या कोई भी आपका करीबी इस तरीके के लक्षणों को देखता है, तो आप इसको एडजस्टमेंट मत कहिए बल्कि उस मौत के कुएं से बाहर निकलने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिए। नंबर 1, गिफ्ट्स को स्टेटस और इज्जत से जोड़ना। अगर दूल्हा या उसके घर वाले बार बार कहें तुम्हारे मायके वालों ने दिया ही क्या है, हमारी बिरादरी में लोग क्या कहेंगे, ये पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। नंबर 2, आइसोलेशन, अकेला कर देना। लड़की का फ़ोन चेक करना या फिर मायके वालों से बात करने पर कलेश करना या माँ-बाप के घर आने पर रोक-टोक लगाना। त्विषा ने लिखा था, मैं जाल में फँस गई हूँ, मैं ट्रैप हो गई हूँ। जब लड़की खुद को बिल्कुल अकेला पाए तो समझो खतरा बढ़ गया है। नंबर 3, छोटी-छोटी बातों पर शारीरिक या भयंकर मानसिक हिंसा करना, हाथ उठाना, धक्का देना, तुम मर क्यों नहीं जाती जैसे ताने देना। दीपिका के पोस्टमार्टम में शरीर पर चोट के पुराने निशान, ब्रेन क्लॉट मिला, यानी हिंसा काफी समय से चल रही थी। नंबर 4, पैसों की लगातार मांग और इमोशनल ब्लैकमेल। तुम्हारे पापा इतने अमीर हैं, मेरे बिजनेस के लिए लोन क्यों नहीं दिला देते। अगर शादी एक इमोशनल रिश्ता ना रहकर एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस बन जाए तो वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। नंबर 5 और सबसे बड़ी बात, लड़की के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाड़ना। जब भी प्रताड़ना की बात आए, ससुराल वाले लड़की को झट से बोल देते हैं, लड़की तो पागल है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, बदतमीज़ है, इसके तो दुनिया जहान के अफेयर्स हैं। ये सब घोषित करने में लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी ट्रिक्स होती हैं किसी भी लड़की को तोड़ने की और उसको डिप्रेशन तक पहुंचाने की, ताकि उनकी खुद की कमियां छुपी रह सकें, जो ससुराल में कमियां हैं। मेरी हर माता-पिता से हाथ जोड़कर गुज़ारिश है, अपनी बेटियों को एडजस्ट करना मत सिखाइए। टूटी हुई शादी एक मरी हुई बेटी से हज़ार गुना बेहतर है। अगर शादी सौदा बनने लगे तो बारात को दरवाज़े से ही वापस लौटा दीजिए, क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे ना तो कल किसी और त्विषा या दीपिका की कहानी सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर के हैशटैग के साथ फिर से तैर रही होगी। जागिए इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। जय हिंद।